उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म हुआ। पिछड़े वर्ग को कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पिछड़ा वर्ग लगातार भक्ति में लीन है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या अन्य कोई जैसे शिवराज सिंह चौहान की भक्ति करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में अब पिछड़े वर्ग को निकाय चुनाव में नहीं मिलेगा आरक्षण। न पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति चेयरमैन बनेगा और न ही पिछड़े वर्ग का व्यक्ति अब पार्षद बन पाएगा, क्योंकि जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती है। पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म करना एक साजिश है, लेकिन पिछड़े वर्ग का लोग ही जब इस पर नहीं बोलेंगे, अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, तो उनकी आवाज को बुलंद कौन करेगा, उनके बारे में कौन कहेगा। अगर कोई और दल का या किसी एससी का यह आरक्षण खत्म कर दिया होता तो अब तक पिछड़ा वर्ग के लोग भी उनके साथ उतरकर पुतले फूंकते हुए नजर आते। लेकिन मानसिक गुलाम पिछड़ा वर्ग पहले भी ऐसा कर चुका है। जब वीपी सिंह की सरकार थी तो मुट्ठी भर सवर्णों ने सड़क पर उतर करके उस सरकार को गिरा दिया था। लेकिन हमारे पिछड़े वर्ग के लोग यह तमाशा देख रहे हैं। उनकी पीढ़ियां नष्ट हो रही है। आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचने के लिए वे बिल्कुल चिंतित नहीं है। आने वाली पीढ़ी पर यह इसका क्या फर्क पड़ेगा। हम सदा ही उस समय के बारे में सोचते हैं जो समय चल रहा है। हमारा एक मंत्री बना दिया गया, हमारा एक विधायक बना दिया गया, हमारा एक सांसद बन गया, बस इसी में हम खुश हैं। 60% जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है और पिछड़ा वर्ग ही न जज है, न वकील है और न ही सुप्रीम कोर्ट में कोई जज है और न ही उनके डीएम बनते। 15% लोगों को थाने के थानेदार होंगे, आप देखिए जिलेदार होंगे, जिलाधिकारी होंगे, तहसीलदार होंगे। आखिर क्यों? क्योंकि आपकी मानसिक गुलामी का फायदा तमाम दल के नेता उठा लेते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इसका खूब फायदा उठा रही है। आरक्षण खत्म होने पर भी प्रजापति समाज, कश्यप समाज, मल्लाह समाज, जाट समाज या गुर्जर समाज, यादव समाज कुछ नहीं बोलने को तैयार है। आखिर क्यों? आपको दिखाई दे रहा है कि 100 साल की एक महिला जो प्रधानमंत्री की मां थी उस पर सब रो रहे हैं, लेकिन अपने ही आसपास के लाखों लोग, जवान लोग मर रहे हैं, उनके बारे में आप सोच नहीं रहे हो। कितना बड़ा नुकसान आपका हो सकता है यह भविष्य में आपने सोचा नहीं होगा। इसके अलावा भी जिन जजों ने यह खत्म किया उनकी आय देख लीजिए। उन्हें 2.5 लाख रुपए पर मंथ की आय एक जज की होती है। गाड़ी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है और फोन का बिल उनका 70,000 रुपए पर मंथ मिलता है। यानी एक साल का 8 लाख रुपए से ऊपर उन्हें बिल का भत्ता मिलता है, जबकि 1500 रुपए सबसे ज्यादा बिल आता है महीने का फोन का आज के टाइम में। लेकिन उन्हें साल का 8 लाख रुपए मिलता है। यदि एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को 8 लाख रुपए उसकी सालाना आमदनी हो जाए तो उसे भारत सरकार क्रीमी लेयर में डाल देती है। हम सोच क्यों नहीं रहे हैं? आखिर हमारा इतना बड़ा अहित हो रहा है, आने वाली पीढ़ियां हमारी बर्बाद होने जा रही है और हम चुपचाप यह तमाशा देख रहे हैं। हम गुणगान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम गुणगान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। ये मुद्दे आखिर ज्वलंत क्यों नहीं है? आप में हिम्मत नहीं है, आप में ताकत नहीं है, आप इकट्ठा होकर चल नहीं सकते। आप अपने ही पैरों पर अपने आप ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपने 2024 में भी यह ठान लिया है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाना है, चाहे प्रधानमंत्री 100 साल के हो जाए। यह सोचने की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है पिछड़े वर्ग के हो, लेकिन उनके पीछे बड़ा डंडा आरएसएस का है। आरएसएस जैसे कहती है ऐसे ही प्रधानमंत्री चलते हैं और जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं ऐसे ही हमारे योगी आदित्यनाथ चलते हैं। एक शब्द उनकी मर्जी के बिना नहीं बोल सकते। लेकिन आप केवल और केवल
यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्ववादी क्या है। हिंदुत्ववादी के चक्कर में आपका विनाश हो रहा है, आपकी पीढ़ियां गर्त में जा रही है, आपके बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, आपको संविदा पर रखा जाता है, सरकारी नौकरी खत्म हो जाती है, तमाम जितने सरकारी डिपार्टमेंट हैं यहाँ तक कि लाल किला भी बेच लिया जाता है। मगर हम कहानी और किस्सों में फंसे हुए हैं। साथियों, थोड़े भी जागरूक हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति तक पहुंचनी जरूरी है।